आज हम दर्शकों को एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां पर जो परेशान लोग हैं, जो मानसिक रोग से परेशान हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। आज हम दर्शकों को ले चलते हैं जनपद श्रावस्ती में, जनपद श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा में। यहां पर मानसिक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। दर्शकों को ये बताते चले कि ये प्रतिवर्ष ये मेला लगता है। यहां मानसिक रोग से जो पीड़ित हैं, मानसिक समस्या से परेशान है, उनका यहां स्वास्थ्य मेले में उपचार हो रहा है। पहले कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे। इधर आप देख सकते हैं यहां काफी लोग जो पीड़ित हैं मानसिक रोग से या जो भी समस्या है यहां पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। सामने भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं यहां मौजूद है, पहुंच चुके हैं और काफी यहां भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ साइड में जो काउंटर लगा है, काउंटर भी जो पर्चा बन रहा है, डॉक्टर्स हैं जो देखने वाले मरीजों को बराबर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें जो महिलाओं की, यहाँ कतार लगी हुई है। यहाँ जो आशा बहू है यहाँ मौजूद है और अपने अपने ग्राम सभा से जो पेशेंट थे, जो परेशान थे, उनको यहाँ तक ये पहुँचाने का काम कर रही हैं। पहले हम जो यहाँ आशा बहू है बातचीत इनसे करेंगे कि स्वास्थ्य मेला का जो आयोजन प्रतिवर्ष सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है, आखिर इनके तरफ से गांव में क्या लोगों को स्वास्थ्य मेला के बारे में बताया गया, क्या जानकारी दी गई? जी पहले आप परिचय बताइए। हेलो, मैं कुसुम प्यारी आशा गुटुहरू ग्राम सभा से काम करती हूँ। मेरा नाम कुसुम प्यारी आशा है, आशा का काम करती हूँ। और हम अपने गांव में अपने लाभार्थी को, अपने गांव की महिलाओं को, अपने गांव बूढ़े बुजुर्ग भैया दादा बच्चों को प्रेरित करती हूँ और किया भी है। आज भी मोटिवेट किया है कि चलिए हमारे वहाँ सोनवा अस्पताल में स्वास्थ्य मेला लग रहा है। आज सभी को फायदा मिलने वाला है, सभी को दवा मिलने वाली है। जैसे जिसके पास परेशानी है वो आ करके हमारे साथ या कोई अपने शुभ संस्था से वहाँ पहुँच करके और वहाँ अपनी व्यथा की शंका समाधान कराइए। जिसके पास परेशानी है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, आँख की परेशानी, कान की परेशानी, नाक की परेशानी और शुगर है, बीपी है, बुखार है, खांसी है, जो कुछ है, गर्भवती महिलाएं ग्रसित हैं या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आकर के यहाँ सोनवा स्वास्थ्य केंद्र पर आकर के उसकी फायदा लीजिए। हमने जानते ही संगनी द्वारा, हमारी रमा शुक्ला संगनी है, वो हमारे पास फोन किया, उन्हीं के द्वारा हमको जानकारी मिली और अपने ग्राम गुटुहरू सभा में जा करके सबको प्रेरित करके बताया कि सब लोग अपने सुविधा साधन से वहां पहुंचिए और लाभ उठाइए। जिस आपके गांव से जो लोगों को आपके द्वारा जानकारी दी गई, जो वहां परेशान आपके गांव में थे, आखिर कितने लोग लगभग आपके गांव से यहां स्वास्थ्य मेले में आए होंगे? जी, हमारे यहाँ हमारे जानकारी देने से यहाँ 10 लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद में फिर जिसको जानकारी मिली है, अपने सुविधा साधन पाने के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आ भी रहे हैं हमारे कहने के अनुसार से, बताने के अनुसार से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। साइड में भी काउंटर लगा है, यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका परिचय और जानेंगे कि आखिर यहाँ उपचार मानसिक स्वास्थ्य मेला में आखिरकार किस तरह उपचार लोगों का बराबर हो रहा है। जी आपका परिचय? मेरा नाम महिपाल सरोज है, मैं एलटी हूँ। मैं डॉक्टर्स का काम देख रहा हूँ, टीबी, क्षय रोग और क्षय रोग के जितने भी डॉक्टर साहब देख रहे हैं पेशेंट, वो सजेस्ट करते हैं, उनका मैं काउंसलिंग करके और इनको जिनको खांसी आ रही है उनकी टीबी की जांच के लिए स्पुटम कप देता हूँ। अभी तक आप कितने देर हो गया स्वास्थ्य मेला लगे हुए? लगभग 1 घंटे हो रहे हैं। इतनी देर में कुछ पेशेंट आपने देखा? हाँ, एक मरीज आ चुका है मेरे पास जिसको 2 हफ्ते से अधिक की खांसी आ रही थी, लेकिन इस समय वो बलगम नहीं दे पाया। उसको मैंने मॉर्निंग कलेक्शन के लिए डिब्बी दे दिया, वो सुबह लेकर के कल आएगा, हम उसका स्पुटम जाँच करके फिर रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम ले चलेंगे, हमारे साथ आयुर्वेदिक दवा भी यहाँ है और यहाँ उसके डॉक्टर भी हैं, हम ले चलेंगे पास और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ किस तरह लोगों का जो परेशान हैं आ रहे हैं, कैसे उपचार हो रहा है और क्या व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है, किस हिसाब से व्यवस्थाएं दी जा रही है। जी आपका परिचय? लाखेराम कैराती, फार्मासिस्ट आयुर्वेद। ये बताइए, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, इधर एलोपैथ भी है, आपका आयुर्वेदिक भी है, तो आप लोग कैसे डिसाइड कर पाते कि कौन सी दवा हमें देनी चाहिए, आयुर्वेदिक दें एलोपैथ दें?
नहीं, हमारे चिकित्सा अधिकारी जो लिखते हैं वही दवा देते हैं, हम केवल आयुर्वेद की ही दवा देते हैं। अच्छा, जो चिकित्सा अधिकारी लिखते हैं वो दवा आप लोग बराबर वितरित करें। मतलब कितने पेशेंट को लगभग देख चुके होंगे या दवा दे चुके हैं? अभी तक 10 पेशेंट लगभग देख चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तस्वीरें बराबर दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से जनपद श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा की दिखा रहे हैं, जहां पर मानसिक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। यहां बराबर भीड़ देखने को मिल रही है और ले चलेंगे हम यहां जो डॉक्टर्स हैं जो बराबर पर्चा बना रहे हैं, उनसे भी इस बात की जानकारी हम लेंगे कि आखिर जो यहां मानसिक समस्या को लेकर मानसिक स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, आखिरकार ये किस तरह डिसाइड कर रहे हैं कि इसको एलोपैथ दवा देनी चाहिए या आयुर्वेद देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ मानसिक समस्या को लेकर दर्शाई गई बात, तो ये भी हम जानेंगे कि उसके डॉक्टर्स भी यहाँ हैं या ऐसे ही स्वास्थ्य मेला लगाकर लोगों को दवाएं वितरित की जा रही हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आप बने रहें, देखते रहें हमारे चैनल को। हम ले चलेंगे डॉक्टर साहब के पास और इन्हीं की जुबानी इनसे पूछेंगे। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा आएंगे आगे। हमारे बीच में ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर विवेक गुप्ता जी मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो दवाएं दी जा रही हैं, आयुर्वेदिक की भी व्यवस्था है, एलोपैथिक व्यवस्था है, आखिर किस तरह लोगों को यहाँ उपचार किया जा रहा है, लोगों को किस तरह लाभ मिल रहा है? देखिए, हर इतवार की तरह जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला होता है वो तो आज हो ही रहा है। साथ साथ साल में जो एक बार मानसिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है वो आज के दिन में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा में आयोजित हुआ है। इसका मेन काम है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, कि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाने, मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां जो कुछ भी होती हैं उनके बारे में हम आशा बहुओं को ट्रेन करते हैं कि गाँव में अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित है तो वो कैसे जानेंगे कि हाँ, इसको डॉक्टरी परामर्श की या दवाइयों की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया गया है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। तो सर, यहाँ आयुर्वेदिक के कोई भी डॉक्टर हैं या सिर्फ एलोपैथ के हैं? हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक के 2 डॉक्टर हैं, मैडम बैठी हुई हैं, आयुर्वेदिक की हैं, और एलोपैथ के भी हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर सर, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो मरीज आया है इसको एलोपैथ देना है या आयुर्वेद देना है? नहीं, कभी कभी मरीज के ऊपर भी रहता है। मरीज अपने खुद के मन से भी कहता है कि डॉक्टर साहब, हम अंग्रेजी दवाई बहुत खा चुके हैं, हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिख दीजिए। तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी भेज देते हैं। या कभी कभी कुछ क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं जो अंग्रेजी दवाइयों से बहुत लंबा समय लगता है या ठीक होने में, तो उनको हम आयुर्वेद के पास भेज देते हैं। जैसा दर्शक बराबर आपको मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दर्शक के कहीं ना कहीं जहन में ये भी चल रहा होगा कि मानसिक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, क्या मानसिक रोग कोई डॉक्टर विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध है? नहीं, इसके लिए क्या रहता है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसके अंतर्गत जो भी MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनकी बाकायदा 5 से 6 दिन की साइकेट्री की ट्रेनिंग होती है। उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो मानसिक बीमारियों को जानेंगे। साथ साथ जो भी ANM होती हैं, आशाएं होती हैं, CHO होती हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो पहचाने मानसिक बीमारियों को, और हम देख रहे हैं इस हिसाब से। डॉक्टर साहब, यहाँ कोई ऐसा है जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी हो मानसिक रोग की? जी, यहाँ 3 डॉक्टरों को मानसिक ट्रेनिंग मिल चुकी है। डॉक्टर साहब, बातचीत हम आपसे करेंगे, आपसे भी डॉक्टर साहब साइड में बैठे, इनसे भी बातचीत करेंगे, ये हमारे बीच में है। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, चिकित्सा अधिकारी, CHC सोनवा। ये जानकारी चाहेंगे, जैसे दर्शक बराबर हमारे साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं आपको, तो जो मानसिक स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, क्या इसकी ट्रेनिंग सभी को जो डॉक्टर्स हैं दी गई है? हमारा जो भारत सरकार है, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, भारत सरकार का एक जो स्वास्थ्य विंग है उसमें लगभग ये बनाया गया है, एक नीति निर्धारित की गई है कि जितने भी डॉक्टर हैं जो MBBS, वो सभी लोगों को कम से कम जो सामान्य बीमारियां हैं, न केवल मानसिक ही नहीं, बाकी भी जो बीमारियां उनके बारे में एक अवेयरनेस उनको हो कि हाँ, इनको कम से कम स्क्रीन करने के लिए ये पता चल जाए कि समाज में किसी का कुछ अलग व्यवहार है, कुछ अलग चीज़ है। तो कई बार होता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, तो उसको एक स्क्रीन करके उनको सही दिशा दिया जाए, सही जगह उनको सही इलाज मिले, उसका एक प्रयास में
ये सबको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि मानसिक के बारे में भी डॉक्टर अवेयर रहें और मरीज़ को देखते ही उनको छांट के और उनको सही जगह पे इलाज के लिए पहुंचा सकें, या फिर अगर छोटी मोटी कोई मानसिक बीमारी है तो उसका वहीं पे इलाज कर सकें। इसके लिए ट्रेनिंग लगभग सभी डॉक्टरों का रोटेशन वाइज चल रहा है, चलता ही रहता है। ये पोस्ट कोविड साइकोसिस, अभी जैसे कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग बार बार हाथ धोने की समस्या से भी ग्रसित हो गए, उनको एक डायरेक्शन था हर जगह वॉशिंग हैंड्स, तो अब उसको लोग प्रैक्टिस में लाने के बाद बहुत कॉमनली मरीज़ मिलते रहते हैं कि उनको एक हो जाता है कि OCD हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है कि वो बार बार हाथ धुलते रहते हैं, इतना ज़्यादा वो कीटाणुओं के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं है तो भी वो एकदम से उनके व्यवहार में आ जाता है और इससे उनके परेशानी का कारण बनता है, उनका सामान्य जीवन प्रभावित होता है। अच्छा, आम पब्लिक की बात यह है कि लगभग आज का जो भागती ज़िंदगी उसमें सभी लोग तनाव से कहीं न कहीं ग्रस्त होते हैं। 100 में से 99 आदमी थोड़ा बहुत तनाव से ग्रस्त होता है, लेकिन बीमारी तब कहलाती है कि जब वो अपना सामान्य कार्य, अपना खुद का केयर वो ना कर पाए। एक सीधी सी मानसिक बीमारी का ये है कि अपना खुद का केयर वो ना कर पाए और उसकी लाइफ प्रोडक्टिव ना हो। प्रोडक्टिव का मतलब हुआ था कुछ ना कमा पा रहा हो, वो अपना दिन भर में जो भी काम कर रहा है उससे अपना कम से कम अपना रोटी कपड़ा का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो लाइफ जो है एक आम इंसान की वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो कहीं सर ये जो मानसिक स्वास्थ्य मेला लगाया गया है तो ये भी दर्शक के जहन में चल रहा होगा कि यहाँ जो दवाएं उपलब्ध हैं आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथ हैं, तो क्या मानसिक रोग के लिए कोई अलग से दवा मंगवाई गई आज? हाँ, इस तरह की दवाएं हमारे पास हैं, मानसिक के लिए दवाएं भी होती हैं और लगभग OPD में ही रहती हैं, हम लोगों के साथ रहती हैं, सारी दवाओं के साथ रहती हैं, अलग से मंगवाई भी जाती हैं। और इस पे मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव हूँ इस मामले में। मानसिक रोग के बारे में मैं कहता हूँ कि आज का समय जो थोड़ा सा लोग डिवोशनल नहीं है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो डिवोशनल हो। मतलब ये है कि सब कुछ इंसान के ही हाथ में नहीं है, थोड़ा सा भगवान को भी लेके चलें। बहुत सारा उम्मीद होती है, आकांक्षाएं होती हैं लोगों के बीच में, समय पर नहीं पूरी होती हैं, दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन, तुलना आपकी ज़िंदगी में, फलाने के पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो ये तुलनात्मक ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत एक तनाव में ढकेलती है। आपकी खूबसूरत ज़िंदगी सब कुछ है, खाने पीने का, लेकिन वो सुविधा नहीं है जो बगल वाले के पास है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं और उसका थोड़ा सा धीरे धीरे लाइफस्टाइल को भी बदलने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मरीज़ कोई आता है तो हम उसको स्क्रीन करके कोशिश करते हैं, पूरा देखते हैं कहाँ से दिक्कत आ रही है। वाकई रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, रोज़गार की दिक्कत है, कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ तुलना करके दुखी हो रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए होता है। और देखिए, मानसिक में दवाओं से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं रोल उनके परिवेश का होता है, परिवार वालों का होता है। अगर परिवार वाले साथ नहीं हैं, अच्छा शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समझने में दिक्कत हो जाती है और परिणाम एक मानसिक बीमारी के रूप में। और मानसिक बीमार व्यक्ति चूँकि अपने शरीर का केयर नहीं कर पाता तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होता है। अक्सर मैं देखता हूँ बूढ़ा बिनते रहते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि अभी थोड़ा सिस्टम हमारा उतना चैनलाइज नहीं कि उनके लिए हम कुछ कर सकें, लेकिन दुख तो होता ही है। अब धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है और बहुत मुझे अच्छा लगता है जब सरकारी कोशिशों को मैं देखता हूँ, लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग जागरूक हैं, 100 नंबर कॉल कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम जागरूक हैं किसी की सबके लिए। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक बराबर देख रहे हैं, हमारे चैनल को बराबर जो जानकारी यहाँ मिल रही है, जो मानसिक स्वास्थ्य मेला लगाया गया बराबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे बीच में महिलाएं डॉक्टर्स भी हैं, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। हमारे बीच में महिलाएं डॉक्टर्स भी हैं जो आयुर्वेदिक दवा बराबर यहाँ मरीजों को दे रही हैं। हम इनके पास भी ले चलेंगे, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, साइड हो जाइए आप। हमारे बीच में महिला डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनके पास हम पहुंच चुके हैं और इनसे भी यहाँ जानकारी लेंगे। पहले तो जानेंगे परिचय इनका जी। ये दिन में 2 बार कीजिए, लाइए। ये वाले दिन में एक बार है। कौन है? आप हैं? आप डॉक्टर हैं? जी, एक डॉक्टर। जी, परिचय जानना चाहेंगे पहले आपका। मैं डॉक्टर वंदना सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, रांची आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लक्ष्मण नगर। जी बताएं, यहाँ जो उपचार किया जा रहा है आयुर्वेदिक, ये स्वास्थ्य मानसिक समस्याओं का उपचार किया जा रहा है, क्या मानसिक समस्या की यहाँ दवा उपलब्ध है? जी हाँ, हमारे यहाँ अभी जो उपलब्ध दवा है उसमें अश्वगंधा चूर्ण आता है, ठीक है, और रसायन वटी है, इसी तरीके से और भी सीरा सूलहर लेप है जो हम मानसिक व्याधि में दे सकते हैं। अभी हमारे पास जो उपलब्ध दवाएं हैं इसमें फ़िलहाल यही है जो हम दे रहे हैं अभी मरीजों को।
अच्छा, ये मानसिक समस्याओं की जो बात आती है, मरीजों को उपचार मरीज का आपके द्वारा क्या मानसिक रोगी अलग, मानसिक डॉक्टर्स जो हैं वो अलग होते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, तो क्या इस बात की ट्रेनिंग दी गई या ऐसे आप लोग उपचार? जी नहीं, हमारे विभाग में ऐसे कोई इसके लिए विशेष ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें जब हम यूजी करते हैं, अपना बीएमएस करते हैं, तो उसमें हमारा सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है, तो हमें इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ मतलब कौन कौन से समस्याओं का विशेष रूप से स्वास्थ्य मेले में आप लोग उपचार करते हैं? जी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मानसिक छोटी छोटी बीमारियां, जैसे अवसाद, सबसे बड़ा आजकल जो बीमारी है अवसाद, हर कोई डिप्रेशन से ग्रस्त है। अवसाद, कोई भी इनकी जो इच्छा है अगर वो पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आदमी अवसाद में जा रहा है, ठीक है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है बीमारी अवसाद ही मिल रही है, तो हम इसको अवसाद, इनके मोरल को मतलब बढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जो अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उनको जो मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वो हमारे पास सबसे बड़ी इस टाइम पे जो हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जो तस्वीरें बराबर दर्शकों को दिखा रहे हैं जनपद श्रावस्ती की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा की, जहां पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन, मानसिक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। जो तस्वीरें बराबर दर्शकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा की बराबर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग हैं जो यहाँ दवा लेके जा चुके हैं और यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी जो परेशान है अपनी समस्या को लेकर वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बराबर दवा वितरित की जा रही है। हालांकि पूछताछ यहाँ पर हमने किया है तो ये जानकारी मिली कि मानसिक रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी इनको दी गई, उस माध्यम से बराबर जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनका दवाओं से उपचार किया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को। एक नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।